जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडीज जी पर। CUET BEd BHU BEd DU BEd के प्रैक्टिस सेट के साथ हाजिर हैं फिर आपके सामने। इस बार हमने आपके लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किया है इस प्रैक्टिस सेट में, तो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर ज्वाइन कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ऑप्शन आपके पास है, आप लोग ऑप्शन पढ़िए और उसका उत्तर सोच के बताइए, क्योंकि इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1952 को लागू हुआ था। नीचे दिए गए कुछ विकल्प है, उसमें से एक विकल्प को चयन करना है, चूज करना है। तो चलिए इसका उत्तर भी हम लोग जान लेते हैं। इसका उत्तर चलेंगे ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ए और सी आपका सही हो जाएगा। मतलब जो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, और सी है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये होगा 26 नवंबर। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। जब MPC एक हो तो गुणक का आकार क्या होगा? क्या होता है? शून्य होता है, दोहरा होता है, एक होता है, या अपरिमित मतलब इनफिनाइट होता है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ये जब एमपीसी एक होता है तो गुणक क्या होता है? अपरिमित होता है। पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की निम्नलिखित कौन सा क्रम सही है? क्रम बताना है आपको। क्षोमंडल, समतापमंडल, बाह्यमंडल और मध्यमंडल। ऑप्शन आपके सामने दिया है, इसमें से आपका क्रम लगाना है, सही क्रम बताना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले आएगा क्षोभमंडल, दूसरा आएगा समतापमंडल, तीसरा आएगा मध्यमंडल और लास्ट में आएगा बाह्यमंडल। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पृथ्वी की सबसे पहली परत कौन सी है, तो क्षोभमंडल, और सबसे बाहरी परत तो कौन सा है? सबसे बाहरी परत जो है वह बाह्यमंडल है। और क्षोभमंडल पे अब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल पर होती है, तो क्षोभमंडल पर होती है। और वायुयान के उड़ाने के लिए कौन सा मंडल आदर्श है, तो ये होता है समतापमंडल। ये भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन तो बड़ा है कि गुप्त साम्राज्य के दौरान प्रशासनिक विभाजन को का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? मुक्ति, विधि, ग्राम, विषय। और नीचे आपके ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक विकल्प का चयन करना है। सही उत्तर चलेंगे ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि पहले आएगा ए मतलब भुक्ति, फिर दूसरा जो क्रम रहेगा वह रहेगा विषय का, इसके बाद रहेगा विधि का, और लास्ट में होगा ग्राम का। तो इस प्रकार हुआ भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम। तो साम्राज्य के दौरान प्रशासनिक विभाजन में सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो इसका उत्तर होगा ग्राम। कि शिवालिक पर्वत श्रेणी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अंतर हिमालय, बाह्य हिमालय, निम्न हिमालय या विस्तीर्ण हिमालय मतलब लार्ज हिमालय। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे कहेंगे शिवालिक श्रेणी को कहा जाता है बाह्य हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगले क्वेश्चन तक बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक लेन देन नहीं है? व्यवसाय के लिए 12,000 रुपये का फर्नीचर खरीदना, कर्मचारियों के वेतन के लिए 10,000 रुपये का भुगतान किया गया है, उसने अपने व्यक्तिगत बैंक खाते को से पुत्र की 10,000 रुपये फीस का भुगतान किया, और व्यावसायिक खाते से पुत्र की 5,000 रुपये फीस का भुगतान किया। तो इसमें से कौन सा एक बिजनेस लेन देन नहीं है, ये बताना है। तो फर्नीचर खरीदा, ये भी व्यापार से संबंधित है, व्यावसायिक लेन से संबंधित है। कर्मचारी को भुगतान किया, ये भी बिजनेस रिलेटेड है। और जो आपका पुत्र के लिए फीस का भुगतान किया, ये भी व्यावसायिक लेन देन है। जबकि यहाँ पे लिखा है व्यक्तिगत खाते से 10,000 रुपये का जो भुगतान किया, ये व्यावसायिक लेन देन से संबंधित नहीं है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये व्यावसायिक खाते से। तो एक व्यापारी अगर व्यावसायिक खाते से मतलब अपना जो बिजनेस अकाउंट है उससे किसी प्रकार का लेन देन करता है, तो वह व्यावसायिक लेन देन कहलाता है। यदि अपने पर्सनल अकाउंट से किसी प्रकार का लेन देन करता है, तो वह उसका व्यावसायिक लेन देन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AICPA का पूरा नाम बताना है। आपके पास से ऑप्शन पढ़िए और इसका सही उत्तर लगाइए। इसका सही उत्तर लगेगा ऑप्शन नंबर बी होगा, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स।
ये होगा AICPA का फुल फॉर्म। क्वेश्चन तो बढ़ रहे हैं, लेविस के श्रम सिद्धांत की असीमित आपूर्ति में क्या होता है? पूंजीवादी अधिशेष होता है, श्रम की आपूर्ति लोचदार बनी जाती है, या पूंजी का निर्माण पूंजीवादी अधिशेष पर होता है, या उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कपड़े की बारंबार धुलाई करने पर पीलापन, धूसरपन दोनों प्रतिकार या काउंटर एक्ट कर सकता है? अल्ट्रामरीन ब्लू, जिलेटिन, या प्रकाशिक, या जिसे प्रतिदीप्तशील प्रभाषा क्रमक कहा जाता है, या बोरेक्स? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाशिक प्रतिदीप्तशील प्रभाषा क्रमक। और उस पर उसका कारण दिया है, आपको बताना है क्या इसमें से सही है। पास्तिकरण खाद्य पदार्थ की रोगाणुवी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हेतु एक महत्वपूर्ण प्रगति था। कारण दिया है, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ में विकृति की रोकथाम की एक खाद्य प्रसंस्करण की विधि है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे सही उत्तर चयन करना है आपको। तो इसका सही उत्तर चलेंगे, हम लोग लगाएंगे ठीक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर जो है वे दोनों सही है, और आर जो है वे एक ही सही व्याख्या कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि खाद्य पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया को त्वरित करने में निम्नलिखित में से कौन जैविक की उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? प्रकाशन में उद्भदासन, या जिसे बोलते हैं एक्सपोजर टू लाइट, नभी, या पीड़ाकनाशनी, जिसे बोलते हैं पेस्टिसाइड्स, या एंजाइम? तो खाद्य पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया को त्वरित करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम है एंजाइम्स। ये क्वेश्चन ये है कि निजी सातत्य का भाव और अन्य लोगों से विशिष्ट होने का को क्या कहा जाता है? पहचान, स्वधारणा, स्वाभिमान, या स्व मूल्यांकन, सेल्फ रेटिंग? सही उत्तर चलेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ। ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलेंगे, उसे कहेंगे पहचान। वस्त्र की प्राचीनतम रूप कौन सा है जिसका चटाई और टोकरियाँ बनाने में भी उपयोग किया जाता था? बुनाई, वयन, गुम्फन, या गांठ लगाना? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वयन या